आप सभी को सप्रेम यीशु सहाय। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है और हम सब नवंबर महीने के पहले प्रभुवार में प्रवेश कर चुके हैं। आमतौर पर पहला प्रभुवार विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम सब आने वाले रविवार को प्रभुवार को विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मना रहे हैं, यानी कि 14 नवंबर जो कि बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कृपया अपने बच्चों के साथ आप सब भी तैयारियां करें कि हम सब बाल दिवस के दिन विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मना सके। आज का जो प्रभुवार है वह पवित्र आत्मा अर्थात पेंतेकुस्त पर्व के पश्चात 24वां प्रभुवार है और आज का विषय है सबसे बड़ी आज्ञा। आइए प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 4:7 और 8 में लिखता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर जो जानता है और जो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हे परमेश्वर, तूने हम सबको यह अनुग्रह दिया कि हम सब आज परिवार के साथ इकट्ठे होकर यूट्यूब के माध्यम से रविवारी आराधना कर पा रहे हैं। हम सब के साथ होले गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की अगुवाई तू कर। और हे परमेश्वर, बच्चों के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं आने वाले प्रभुवार को जब वे विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मनाएंगे, हर एक बच्चों के साथ हो, प्रत्येक शिक्षकों के साथ हो, प्रत्येक अभिभावकों के साथ हो, ताकि हम सब मिलजुल कर विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मना सके। आज की इस आराधना में तू हम सब के साथ रह और पूरी अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 3, हिम नंबर 3। आइए हम सब कलेक्ट की प्रार्थनाओं को करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम में विश्वास, आशा और प्रेम के दानों की वृद्धि कर वर दे कि जिसकी तू आज्ञा देता है उससे हम प्रीति रखें और जिसकी तू प्रतिज्ञा करता है उसे हम प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है, आमीन।
हम सब प्रार्थना करें कि कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया तेरी सारी सृष्टि पर बनी रहती है। हम उन सब आशीषों के निमित्त तेरी स्तुति करते हैं जो समस्त संसार में तेरी पवित्र कलीसिया द्वारा सारी मनुष्य जाति को पहुंचाई गई है। हम साक्रामेंतों के अनुग्रह के कारण, ख्रिस्त में तेरे साथ और आपस की संगति के कारण और धर्मशास्त्र की शिक्षा और तेरे वचन के प्रचार के कारण तुझे धन्य मानते हैं। सब पीढ़ियों में तेरे पवित्रों के नमूने के कारण और उन दासों के कारण जो तेरे विश्वास और भय में इस लोक से सिधार चुके हैं और जो कुछ उनके जीवन में सत्य और शुभ हुआ, उसके कारण हम तेरा धन्यवाद करते हैं और नम्रतापूर्वक विनती करते हैं कि स्वर्ग में उद्धार पाए हुओं की बड़ी भीड़ में हम भी उनके साथ मिलाए जाएं, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे सनातन परमेश्वर, हम सब तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तू ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तेरा महिमापूर्ण नाम इसलिए धन्य हो कि ना केवल यरूशलेम में और अंताकिया और अथेने में और रोम में तेरा वचन सुनाया गया, पर हर जगह ख्रिस्त का विश्वास फैल गया है। हे सनातन परमेश्वर, तेरे सनातन सुसमाचार के प्रकाश के कारण जो व्यक्ति जाति और कुल और भाषा और लोगों के पास भेजा गया है और इस कारण कि वह हम पर इतने दिनों तक चमकता आ रहा है, तेरी कलीसिया के कारण जो सत्य का खंभा और नींव है, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए, उस अनुग्रह की प्रतिज्ञा के कारण कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सो सदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर, तेरे वचन के वाहक, तेरे वचन के प्रचारक हम सब बने रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना को हम सब काम में लाएंगे। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का पहला पाठ वचन है मिक्का नबी की पुस्तक, उसके 6 अध्याय और उसके 2 से 8। मिक्का नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 2 पद से 8 पद तक। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरोध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा
बालाक ने तेरे विरोध कौन सी युक्ति की, और वीर के पुत्र बिलाम ने उसकी क्या सम्मति दी, और सित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होमबलि के लिए एक एक बरस के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? क्या यहोवा हजारों भेड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे की या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। या परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी स्तोत्र पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। स्तोत्र 24 और 1 से 6 पद तक। स्तोत्र 24 1 से 6 पद तक। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखा और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी और अब है, सदा वरन जुगानुग होती रहे। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन है पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और उसके 6 खंड से। पहला यूहन्ना 4 उसका खंड 16 से। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। या
परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 164, हिम नंबर 164। प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा साथ भी। आज का पवित्र सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 28 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा होए। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 28 पद से। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना
सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र वचन है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति होए। प्रभु में मेरे प्रियो, आज के प्रभुवार में जब हम और आप एक दूसरे के सामने हैं और वचन के द्वारा हम सब एक दूसरे को आशीषित करने के लिए आज जीवित है, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का जो विषय है कि सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी महान आज्ञा। हम सब बाइबल को निरंतर पढ़ने वाले लोगों की भीड़ हैं, बुलाए हुए लोगों की भीड़ है, अलग कर लिए गए लोगों की का समूह है, कलीसिया में रहने वाले लोगों के हम समूह हैं। और हमारे लिए आज्ञा का पालन करना यह ईश्वरीय आज्ञा है, ईश्वरीय निर्देश है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करें। और व्यवस्था विवरण 6:4 में इस बात को विशेष करके लिखा गया है कि हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर वो एक ही है, और तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने सारे हृदय, अपने सारी सामर्थ और अपने आत्मा से परमेश्वर से तू प्रेम कर। यह व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा गया है। मेरे प्रियो, हम सब आज जो विषय है कि महान आज्ञा, तो कौन सी आज्ञा, कौन सा व्यवस्था में वो कौन सी आज्ञा है जो कि सबसे महान है, सबसे बड़ी है? हम सबको मूसा के समय मेरे प्रियो 10 आज्ञाएं मिली हैं, 10 आज्ञाएं, बड़ी आज्ञाएं मिली हैं। और इस 10 बड़ी आज्ञाओं को हम सब बचपन से, संडे स्कूल के समय से, अपने माता पिता के द्वारा से, अपने धर्म माता पिताओं के द्वारा से हम सब इन 10 आज्ञाओं के विषय में हम सब सुन लिए हैं, हम सब ने इसको जान लिया है। इसका सारांश क्या हो सकता है कि पहली आज्ञा कि कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो, दूसरा है कि हम कोई दूसरा मूर्ति या ये ना बनाएं, और ऐसा है, तीसरा है कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें, चौथा है कि सप्त के दिन को पवित्र माने, पांचवा है कि अपने माता पिता का आदर करें, छठवां है कि हम हत्या ना करें, सातवां है कि हम बेविचार ना करें, आठवां है कि हम चोरी ना करें, और नौवां है कि हम झूठी गवाही ना दें, और 10वां है कि हम अपने पड़ोसी से किसी प्रकार की शत्रुता ना रखें और उनके धन और उनके सभी चीज़ों का लालच ना करें। यानी कि 1 से लेकर 10 बड़ी आज्ञा, और 1 से 4 तक जो है वो वास्तव में परमेश्वर से संबंधित है, और 5 से लेकर 10 तक वो मनुष्यों से संबंधित है। और जो पहली 4 आज्ञा है, परमेश्वर को प्रेम करना, लव गॉड, और उसके बाद जो मनुष्यों के लिए आज्ञा है 5 से लेकर के 10 है लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने इस 10 आज्ञाओं को के निचोड़ को 2 बड़ी आज्ञाओं में बदल दिया, 2 बड़ी आज्ञाओं में उसने बदल दिया कि हम इस 2 बड़ी आज्ञाओं को समझें, जानें और उसके अनुसार अपने मसीही जीवन को नियंत्रित करें, अनुशासित करें, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 15वें पद में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अब यहां पर ये जो वाक्य है, इसने वास्तव में हम सबको एक तरह से कहना चाहिए कि हम सबको बांध दिया है। यदि यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 15 से 21 पद में, 15वें पद में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसको ऐसा समझे कि मेरे माता पिता मुझसे कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे बेटा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सच तो है,
यदि हम ये दावा करते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। साधारण और सनातन बात है, इससे हम मुकर नहीं सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए लोग, विशेषकर शास्त्री लोग आकर उससे पूछने लगे। और ये जो पहला मरकुस 12:28 से ही आगे जब जाएंगे तो इस विषय में आप और हम पाएंगे कि उसने चूंकि यीशु शिक्षा देने, और उनकी शिक्षा को सुनकर लोग अचंभित हो जाते थे, भ्रमित नहीं होते थे, अचंभित हो जाते थे। जाने हुए चीजों को क्रांतिकारी तरीके से बताने के तरीकों को अचंभित होना कहते हैं। जाने हुए चीजों को गलत तरीके से बताना भ्रमित होना कहलाएगा, लेकिन जाने हुए चीजों को, सुने हुए चीजों को जब हम क्रांतिकारी रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वो हमें अचंभित कर देते हैं। और इसीलिए शास्त्री लोगों ने यीशु से पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। 29 पद में यीशु ने कहा, मरकुस 12:29 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सबसे पहले उसने क्या बताया 29 पद में कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, जो व्यवस्था विवरण 6:4 में और 6:4 से 5 में इन बातों को लिखा गया है। और सभी शास्त्री, सभी धार्मिक अगुवे ये सब सिखाया करते थे पीढ़ी से पीढ़ी तक, और वे इंतजार कर रहे थे कि जो कुछ भी हम लोगों के द्वारा सिखाया जा रहा है, या जो कुछ भी मूसा के लिखित व्यवस्था की पुस्तकों के अनुसार जो सुनाया जा रहा था, कहीं यीशु उससे अलग या उल्टा ना बोले। इसलिए वे परीक्षा लेने पर पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी आज्ञा है, मुख्य आज्ञा कौन सी है। और यीशु मसीह ने जो शुरुआत किया वह यह था कि व्यवस्था विवरण 6:4-5 में कि हे इस्राएल सुन। अब इसका वे विरोध नहीं कर सकते। वे सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लगभग 39 बहानों को लेकर के वे तैयारी कर रहे थे कि तर्क को लेकर के 39 अपने उपनियमों को लेकर के वे तैयारी कर रहे थे कि यीशु किसी ना किसी तरीके से फंस जाएंगे उत्तर देने के क्रम में। लेकिन यीशु मसीह ने जो शुरुआत किया वह यह था कि हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है। अब इसकी तोड़ और इसके विरुद्ध में कोई शिक्षा नहीं है। शास्त्रियों के पास भी वही शिक्षा थी जो वे दिया करते थे, एक ही प्रभु है। आगे यीशु मसीह ने कहा, और तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण की पहले खंड को यीशु मसीह ने बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है, उन सब के निचोड़ को लेते हुए प्रभु यीशु ने यह उत्तर दिया। यदि आज हम जो पढ़े गए दूसरे पाठ को अगर जब हम लोगों ने सुना, उसमें जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 4 और 16 से आगे 19 पद में लिखा हुआ है। हम सब पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और 19 पद में लिखता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। ये बहुत व्यवहारिक और क्रांतिकारी पद है। अभी जब हम दूसरे आज्ञा में जा रहे हैं, प्रभु यीशु ने पूरे 10 आज्ञाओं को, व्यवस्था की सारांश को उसने 2 बड़ी आज्ञाओं में समेट दिया। और पहला उसने कहा कि हमारा प्रभु एक है और हम अपने प्रभु से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से
प्रेम रखें, कोई भी बिंदु ना छूटे, हर एक बिंदु के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरी यह है जो 31 पद में मरकुस 12:31 में लिखा है, दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम के विषय में जो बाइबल का आधार रहा, यूहन्ना 3:16 में भी कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेम ही वह ईश्वरीय, वह पवित्र शब्द है जिससे हम परमेश्वर को निश्चय चलता फिरता महसूस करते हैं। प्रेम ही वह शब्द है जिसके द्वारा हम आज्ञाओं को मानने में, पालन करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करते हैं। प्रेम और पहला यूहन्ना 4 उसके पूरे पदों में तो सारांश ही है कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम ही को प्रेम करना है, परमेश्वर ही प्रेम है। और इसलिए उस प्रेम को क्या करना है कि अपने सारे मन से परमेश्वर, अपने सारे मन से प्रेम को, अपने सारे प्राण से प्रेम को, अपने सारी बुद्धि से प्रेम को, अपने सारी शक्ति से प्रेम को प्रेम रखना है। परमेश्वर प्रेम है। दूसरा जो व्यवहारिक रूप से पहला यूहन्ना 4 में लिख दिया गया है कि यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते और या कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम झूठे ठहरे। आज तक हम अपने जीवन में, हम सब अपने जीवन में अगर देखें तो पाएंगे कि हम सब यह दावा करने में आगे निकल पड़ते हैं कि हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सृजे गए मनुष्य जाति अपने पड़ोसी से हम प्रेम नहीं रखते। प्रभु यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य ये दो लोगों के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराया। सबसे बड़ी आज्ञा, आप और हम एक मसीही हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं 10 आज्ञाओं को 2 बड़ी आज्ञाओं में बदल दिया। हम दृढ़ीकरण के समय में बिशप स्वामी से सुनते हैं कि 2 बड़ी व प्रमुख आज्ञाएं क्या है, और हम सब प्रभु भोज के क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो क्रम संख्या 17 से आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें यही चीज लिखी जाती है। 2 बड़ी आज्ञाओं का उल्लेख है और इन 2 बड़ी आज्ञाओं का उल्लेख करना अनिवार्य है। इन 2 बड़ी आज्ञाओं को अगर हम स्मरण करके अपने आप को नम्र करके वेदी के पास नहीं जाएंगे तो प्रभु भोज खाना व्यर्थ होगा। परमेश्वर एक ही है, उसको हम सब अपने सारे प्राण, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। यीशु मसीह की शिक्षाएं, बाइबल की शिक्षाएं का सारांश प्रेम, प्रेम और प्रेम ही है। और यहाँ पर यूहन्ना ने लिखा है, पहला यूहन्ना 4 और उसके 20वें पद में लिखा है कि क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, ध्यान दीजिएगा, जिसे उसने देखा है, हम अपने पड़ोसी से जिसे हम रोज देखते हैं, हम अपने पड़ोसी से, इसे ऐसा समझे, हम अपने पड़ोसी से जिसे हम रोज मिलते हैं, रोज देखते हैं, प्रेम नहीं रखते तो उस परमेश्वर से जिसके विषय में हम दावा करते हैं कि रोज प्रार्थना करते हैं, रोज हम सब बाइबल पढ़ते हैं, उसे हम प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम अपने पड़ोसी से जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं प्रेम नहीं कर सकते तो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकते। यह लिखा हुआ व प्रमाणित है जो पहला यूहन्ना 4 और 20 में लिखा है। तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, प्रेम अब केवल एक संज्ञा नहीं रह गई है, वह क्रिया है। प्रेम रखना, प्रेम अपने आप में एक अनोखी आज्ञा है, परमेश्वर की अद्भुत आज्ञा है। प्रेम को बनाए रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना, और प्रेम को जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं उस प्रेम का प्रदर्शन हम अपने पड़ोसी के साथ करते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे, और यदि
हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं करेंगे। पूरी तरह से व्यवहारिक बात है ये। और आज जो हम सब ने 3 पाठों को पढ़ लिया, जो मीका 6:2-8 में और पहला यूहन्ना 4:16, मीका 6:2-8 में कहा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना सभी प्रकार की बलिदानों से उससे बढ़कर है, जिसे बाद में शास्त्री ने कहा। जब शास्त्री लोग यीशु मसीह के उस अचंभित शिक्षा को, उत्तर को सुन लिए, तो 32वें पद में कहता है, मरकुस 12:32 में कहता है, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु। उन्होंने मान भी लिया, हे गुरु, सिखाने वाला गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है, वह एक ही है। इसी के लिए उनके पास 39 उपनियम थे जिसके द्वारा वे यीशु को पकड़ते, लेकिन उन्होंने कहा, तूने सच कहा है, वह एक ही है और उससे छोड़ और कोई नहीं। अटेस्टेड हो गया। 33वां पद, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। अटेस्टेड हो गया। जो मीका 6:6-8 का उदाहरण उन्होंने लिया। यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। कब हम दूर नहीं हैं? जब परमेश्वर को हम यह मानते हैं कि वह एक है, जब हम परमेश्वर से अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति से प्रेम रखते हैं और दूसरा पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं। आज ही आप और हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं। इन 2 बड़ी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम इन 2 बड़ी आज्ञाओं को मानने वाली एक फौज हैं। हम इन 2 बड़ी महान आज्ञाओं को मानने वाली कलीसिया हैं। आइए आप और हम मिलकर प्रतिदिन प्रभु की अगुवाई में और प्रभु की शक्ति प्राप्त करके हम सब इन 2 बड़ी आज्ञाओं को मानने वालों की भीड़ बने, मानने वालों की कलीसिया बने, पीढ़ी से पीढ़ी तक। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमें आशीर्वाद दिया, उन शास्त्रियों को जो आशीर्वाद दिया, वह आशीर्वाद के हकदार होंगे कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से हर एक को सुरक्षित और आशीषित रखा है। हे परमेश्वर, 2 बड़ी आज्ञा, 2 बड़ी महान आज्ञाओं के विषय में प्रतिदिन हम मनन करें, और जिस प्रकार तूने शिक्षा जो शेमा कहलाता है उसके द्वारा इस्राएलियों को तूने परमेश्वर अपने विषय में प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, इन सब को सिखाया है, वह हम सब प्रतिदिन पालन करें तेरे सामर्थ्य के द्वारा। हाँ परमेश्वर, हम सब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, और हमारा सच्चा पड़ोसी या हमारा पड़ोसी कौन है? जो हमारे आसपास और जो आवश्यकता में है, जिसको मदद की आवश्यकता है, जिनको परमेश्वर के पास लाने की आवश्यकता है, वे सारे हमारे पड़ोसी हैं। हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें, अपने समान भोजन, अपने समान वस्त्र, अपने समान सुख सुविधाओं की तरह उनके लिए भी इच्छाओं को, कार्यों को इस पृथ्वी पर कलीसिया के द्वारा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास की घोषणा करें और अपने विश्वास को दृढ़ाएं। प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ बोलने के द्वारा मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ।
आमीन। गीत संख्या 125 125। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता उसके चरणों पर। छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। हो पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तुझसे मैं ना जाऊँ दूर। मुझ में भर तू प्रेम और शक्ति, कर आशीषों से भरपूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आदत दिल में है। पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। आइए हम सब दान की प्रार्थना को अर्पण करेंगे। दान में हम सब ने साधारण दानों को दिया है, सिरनी दानों को दिया है, हम सब ने अपने 10 मांसों को दिया है। आइए हम उसे परमेश्वर को अर्पण करें। हे जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने ही हम सबको सिखाया है कि हम अपने दानों से तेरी प्रशंसा करें, तेरे नाम को सराहें, धन्यवाद दें। हे परमेश्वर, आज की आराधना में जो दान हम सब ने अर्पण किया, व्यक्तिगत रूप होकर, पारिवारिक रूप होकर के, जिन 10 मांसों को हमने अर्पण किया है परमेश्वर, उन सब को तो स्वीकार कर ले। और हर एक जिन्होंने दान तेरे नाम से अर्पण किया है, आशीषित और अनुग्रहित बने रहें और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे आशीषों को ग्रहण करते रहें। हे जीवित ईश्वर, यह अर्पित किए गए दान कलीसिया की बढ़ती में भरपूरी से काम में लाए जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब उन सभी के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें जो पूरे सप्ताह अपने जन्म दिवसों को मनाएंगे, पूरे सप्ताह अपने वैवाहिक वर्षगांठों को मनाएंगे। साथ ही उन सब के साथ भी जो हर प्रकार के अनुग्रह और आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं,
जब वे बीमार थे तो उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, जब वे आवश्यकता में थे परमेश्वर ने उनकी मदद की। इन सब के साथ आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तोत्र 103 को सुने। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत विसरा। वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, सब रोगों को चंगा करता है। वह तेरे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता। वह तेरे सिर पर दया और छो का मुकुट धरता है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और सर्वदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सबको रचने वाला परमेश्वर है, जो तू दया का परमेश्वर है, प्रार्थना करते हैं। और हे परमेश्वर, हम में से हर एक जो तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, उन सबके धन्यवादी हृदयों को तुझको अर्पण करते हैं। परमेश्वर, पूरे सप्ताह जितने लोग अपने जन्म दिवस को मनाएंगे उनके साथ हो। हे परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी आशीष और अनुग्रह भरपूरी से बनी रहे, ताकि वे अपने अपने कार्यों में, अपने अपने हर विचारों में, और जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं अपने पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर एक अच्छे कार्य में, और जितने लोग व्यवसाय में हैं, सब लोग अपने अपने कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करें। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग पूरे सप्ताह अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाएंगे उनके साथ हो, क्योंकि परमेश्वर तेरी इच्छा है कि मनुष्य पुरुष अकेला ना रहे और तूने उसके लिए एक सहायक बनाया। तो हे परमेश्वर, विवाह तेरी ओर से ठहराया गया एक व्यवस्था है। तो परमेश्वर, जितने लोग अपने वैवाहिक जीवन के लिए और उनके वर्षगांठ को मना रहे हैं, उनके धन्यवादी हृदयों को तो स्वीकार कर ले और उन सब पर तू आशीष और अनुग्रह भरपूरी से बनाए रख। परमेश्वर, जितने लोग भिन्न भिन्न कारणों से तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, उन सब के धन्यवादी हृदयों को तो स्वीकार कर ले। हे परमेश्वर, सिरनी दान के लिए भी प्रार्थना है। जितने लोग सिरनी दान, जैसे सारपत की विधवा के घर में तेरे दास के कहे वचन के अनुसार उसके घर के घड़े के मैदा और कुप्पी का तेल न घटा, उसी प्रकार कलीसिया की बहनों और माताओं के घर में भी परमेश्वर किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए, और जो वे धन्यवादी भेंट अर्पण करती है तू ही उसे स्वीकार कर ले। हे परमेश्वर, इन सब पर तेरी आशीष और अनुग्रह सर्वदा बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष प्रार्थना हम सब करें। कोरोना महामारी के दरमियान में हम सब जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको जीवन का उपहार दिया है। आइए प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, हम सबके जीवन को तू इस महामारी के दौर में भी, काल में भी तूने बचा लिया। परमेश्वर, उन सब के लिए भी हम सब धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में उंडेले गए आशीषों और अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो मृत्यु के द्वारा हम सबसे अलग हो गए। उन सब के परिवारों के लिए प्रार्थना है, तेरी आशीष अनुग्रह वहाँ रहे, तेरे पुत्र की शांति वहाँ निवास करे। प्रार्थना है परमेश्वर, कोरोना महामारी पूरी तरह से दूर हो जाए। कोरोना महामारी परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लहू के सामर्थ्य से दूर हो जाए, और सब प्राणी भले चंगे और स्वस्थ रहते हुए तेरी स्तुति और महिमा करे। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा किया करे। इस पूरी प्रार्थना को हम सब इस महामारी को तेरी दृष्टि में बनाए रखते हुए और इसके लिए तुझे याद दिलाते हुए प्रार्थना करते हैं। सुन ले और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें और प्रार्थना की संपूर्णता में शामिल हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। समापन प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने उपस्थिति, अपने पुत्र की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हम सबको आशीषित और अनुग्रहित कर दिया है। परमेश्वर, आराधना की समाप्ति पर हम सब पहुँचे हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि जब आराधना की समाप्ति के बाद अपने अपने कार्यों में हम सब शामिल होंगे, दैनिक कार्यों में शामिल होंगे, तो हम सब की अगुवाई कर, हम सब की रक्षा और रखवाली कर। परमेश्वर, हम सब के साथ चलने वाला परमेश्वर, हम सब के साथ भोजन ग्रहण करने वाला परमेश्वर बना रहा। हम सब के सारे कार्यों में तू
अपनी अगुवाई देने वाला परमेश्वर बना रहा है। हे जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी अगुवाई दी है, अपनी उपस्थिति दी है। हर एक जिन्होंने इस आराधना को देखा, सुना और इसमें सम्मिलित हुए हैं, सभी आशीषित और अनुग्रहित बने रहें। और यह वर दे कि हम प्रत्येक प्रभुवार तेरी स्तुति और आराधना के लिए व्यक्तिगत होकर के, पारिवारिक तौर पर होकर के तेरी स्तुति और महिमा किया करें सम्मिलित रूप से, यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गीत संख्या 170 170